दोस्तों नमस्कार। मैं अमरीश मिश्रा आपके हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जो इंटरव्यू श्रृंखला 17/7/22 से शुरू की गई थी उसका क्रम लगातार जारी है। मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि एक बहुत ही जुझारू, धमाकेदार, बहुत ही ग्रेट लीडर से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, तो हमारे चैनल पर आ चुके हैं। स्वागत है रमन सर, आपका वेलकम है हमारे अपने अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पर। और आपसे मैंने समय मांगा, आपने अपना 20 कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं। थैंक यू एक बार फिर अमरीश मिश्रा जी, थैंक यू आपने सर। मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आपकी इस चैनल के थ्रू लोगों को पता लग सके, बहुत अच्छा आप कॉज लेके चल रहे हैं। एक जो नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने की आपकी जो योजना है कि लोगों के जन जन तक पहुंच सके कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ताकत है और किस तरीके से लोग इसमें सफल हो सकते हैं, उसी कड़ी में आज आपने मेरा को याद किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छा लगा, इस बात से बहुत खुशी है। दिल से मैं आपके चैनल की एक तो चाहूंगा बहुत तरक्की हो, आपकी बहुत थैंक यू। तरक्की हो। और आपने वाकई में एक सराहनीय कार्य करा है। तो जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं मैं कौन हूँ, कैसे क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में यही बताना चाहूंगा। मेरा बिल्कुल बिल्कुल बैकग्राउंड सर। क्या है। मैं रमन शर्मा, जैसे कि सभी लोग अब जान रहे हैं, मेरा नाम पहले से ही अमरीश जी बता चुके हैं, और मेरठ से बिलोंग करता हूँ। ग्रेट। हम दिल्ली के नज़दीक भारत में एक इस शहर है क्रांतिधरा। जी जी। 1857 की क्रांति उसी शहर से शुरू हुई थी। अरे वाह। तो क्रांतिकारियों का जैसे कहा गया कि शहर है बेसिकली ये अपने आप में, तो मेरठ अपने आप में एक नामी शहर है, तो उसी से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है। ग्रेट। तो जीवन शुरुआत के क्षण जो जीवन के वहीं पे गुजरे, क्योंकि हम्म। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उसके करेक्ट। बाद उनकी पोस्टिंग हुई, तो जिंदगी के 10-12 साल एक और खूबसूरत शहर में गुजरे, जो लेकिन यूपी से ही बिलोंग करता था और आपके सीतापुर के पास में ही है। अरे वाह। हाँ, तो वहाँ पे बरेली एक बहुत जी जी बेहतरीन जी। शहर है। तो अपने शुरुआती मैंने अपनी एजुकेशन बरेली में पूरी करी, 8th करेक्ट। क्लास तक। तो पापा की उधर पोस्टिंग थी, फादर की, तो उसके बाद फिर वापस मेरठ ही पोस्टिंग हुई, तो वापस मेरठ, तब से आज तक फिर मेरठ ही है। क्या बात, तो बहुत 10-12 बढ़िया। साल अपने जो थे, हमने एक ऐसे शहर में बिताए, जो शहर वाक़ई में एक बहुत मीठी बोली का शहर था, मतलब। करे वो आपकी हाँ। बोली से सर दिख रहा है। शायद कुछ वहीं से सीखा, क्योंकि जब जी। उसके बाद वापस मेरठ आए, तो वहाँ पे जो बोला जाता था, वो ऐसा नहीं है कि वो भी बोली अब हमारे में भी रच बस गई होगी। तो बड़ा अजीब-सा लगता था मुझे कि मेरठ वाले कैसे बोलते हैं, मतलब। जी। क्योंकि जब मैं वहाँ पे वापस गया, तो मुझे तो क्या कहते हैं, वो भाषा बड़ी वो लगती थी अंदर से ना, कि ये कैसे हम्म। बोलते हैं। लेकिन धीरे-धीरे अब चूँकि उसी शहर में रहना है, तो वो भी एक चीज़ कहीं न कहीं, जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं तो वो बोलने का तवज्जुह जो होता है ना, तसव्वुर, वो जी जी उस जी। तरीके के उस इलाके से सीखा। बिल्कुल फिर अपनी बिल्कुल। एजुकेशन करते हुए बीएससी मेरठ कॉलेज से करी मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, बीएससी मेरठ कॉलेज से करने के बाद, तो हर बच्चे की तरह या हर लड़के की तरह यही था कि भाई कुछ जॉब वगैरह ढूंढनी चाहिए। मेरे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में सभी हम्म। लोग जॉब प्रोफाइल के थे, सभी गवर्नमेंट जॉब में थे। करेक्ट। पहले ऐसे ही होता था, अमूमन तौर पे सब जॉब की तरफ ही थे। हमारे पूरे, मतलब अगर आप बात करूं, मैं खानदान में मेरे ने किसी को बिजनेस करते हुए नहीं देखा था। यानी सभी जॉब की तरफ ही प्रयास करते रहते थे। हाँ, सभी जॉब बहुत की बढ़िया। तरफ। तो बीएससी करने के बाद उस दौर था, वो एक सन 90 के 94-95 के आसपास का दौर था। तो बीएससी करने के बाद मैंने भी अपनी थोड़ी-सी प्रिपरेशन शुरू करी। हम्म। जब अपनी कि भई कुछ तैयारी करते हैं हम भी जॉब के लिए, तो कुछ एक आध कोचिंग में गया, तो कोचिंग में तैयारी करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। हम्म। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उनकी तैयारी मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त वाली तैयारी है जी। हम्म। और वो तो सुबह से बैठते हैं कोचिंग से, और रात तक वहाँ पे अपना लाइब्रेरी है, और रात तक बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। अब हम जो थे एक मीडियम एवरेज स्टूडेंट में रहे हैं, बिल्कुल, जी जी। इसमें कोई बात नहीं है। लगातार मतलब मीडियम स्टूडेंट के थ्रू पढ़ते रहे हम, बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ाई में भी ऐसा नहीं था कि 10 घंटे बैठ के पढ़ लें। तो वो जो उन बच्चों को मैं देखता था, उन लड़कों को, कि वो तो बहुत मेहनती थे और पिछले 1-1, 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे। हम्म। तो बातचीत होती थी, दोस्ती होती थी सबसे। तो मैंने कहा, कह रहे थे वो सब होप में थे भी ये मेरा भी नंबर आएगा अभी। तो मैंने, लेकिन उन सबके इंटरव्यू, जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो जी मैं जी। उस जमाने में भी एक किस्म का उनसे बात करते हुए उनका इंटरव्यू ले रहा होता था, क्या कि बात कितने है। दिन से आप तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मुझे लगा यार ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, इनके परसेंटेज भी हाई है, और अभी ये कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। जी। तो रमन जी, आप इस चीज को त्याग ही दो अपने दिल से। मेरे यानी मन में अपने वहां आप पे आ गया, लाइन बहुत लंबी थी आपके लंबी आगे। थी, मेरे को लगा कि ये क्रॉस मारो, जिंदगी का कई समय इसमें वेस्ट हो सकता है, करेक्ट। साल कई खराब हो सकते हैं। तो कुछ उसके बाद भी एक श्योरिटी नहीं है, तो मैं जीवन में इस अनसर्टेनिटी की तरफ जाने की किसी भी तरीके की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। करेक्ट। तो मैंने जॉब का
मतलब वहीं से अपना त्याग दिया, मतलब महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही मैंने वहां से क्विट कर लिया कि मैं कोई तैयारी वगैरह जॉब की नहीं करूंगा। इवन मैंने मतलब एक भी फॉर्म नहीं भरा। क्या बात, हाँ, बहुत मैंने बढ़िया। डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मतलब अब जो करना है तो कुछ और करेंगे। अब क्या करेंगे ये कुछ नहीं पता था। अभी उस समय ये डिसाइड नहीं था कि करना क्या करना है। क्या है, लेकिन ये क्लियर था कि भाई जॉब नहीं करनी है, जॉब सरकारी जॉब की कोई तैयारी वगैरह नहीं करनी है, खाम का अपना लंबा समय इसमें खराब होगा। हम्म। और वहां से फिर मतलब मैं बिजनेस की, मतलब एक ये था कि लेकिन कुछ बिजनेस का पता नहीं था, लेकिन जैसे कि लाइफ में अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो मैं मानता हूं कि डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं आपके साथ होती है, मतलब करेक्ट। एक ईश्वरीय शक्ति है, वो आपको देखती है, वो सोचती है भाई ये कुछ और करना चाह रहा था, वो वहां आपको ले जाएगी, वो अपने आप ले जाती है। तो बिल्कुल उसी बिल्कुल। ले जाने में क्या कहते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति ने मेरी सहायता करी। तो कुछ एक व्यक्ति थे वो जो मेरी टच में आए, हम्म। क्योंकि मैं जब कुछ और चीजें तलाश कर रहा था तो मेरे को एक व्यक्ति मिले, तो मेरे को वहां से बिजनेस के बारे में आइडिया हुआ। उनके साथ मिलकर मैंने कुछ बिजनेस शुरुआत की। जी। जब थोड़ी बहुत बिजनेस की शुरुआत करी तो बिजनेस के बारे में पता लगा। उस समय मैंने जो शुरुआत करी थी स्टार्टिंग तौर पे, एक ऐसी ट्रेडिंग के बिजनेस की शुरुआत करी थी उनके साथ, सीमेंट के बिजनेस की। हम्म। लेकिन वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, मतलब जब लंबे समय तक काम करना। तभी किसी इसी दौरान एक और व्यक्ति मेरे टच में आया, उनके साथ मुझे दुकान के बारे में पता लगा कि शूज की दुकान आप करो, बहुत बढ़िया रहेगा। जी। बेसिकली वो अपनी ही दुकान मुझे देना चाह रहे थे, इसलिए वो मुझे काफी कन्विंस कर रहे थे उसके यानी वो लिए। अपनी दुकान आपके माथे मढ़ देना चाह रहे मर थे। देना चाह रहे थे, बिल्कुल आप सही करेक्ट। समझे, एग्जैक्ट समझ गए आप। जी जी। लेकिन हमें भी करने की कुछ चाहत थी वहां पे। वो मुझे उसके बारे में बारीकियां बताते थे कि ऐसा है, देखो इसमें तीन कम होती है। मैं उनके पास बैठता उठता तो मुझे लगा सही है, इनकम तो हो रही है, ले लेते हैं। ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वहां से मैंने शुरुआत करी बहुत कम उम्र में, मात्र मतलब पढ़ाई के बाद मैंने 1 डेढ़ साल ही खराब करा होगा, 23 1 साल की उम्र में मैंने वो दुकान ले ली। हम्म। और बिना किसी घर वालों को बताए, जैसे क्योंकि मतलब हमारे देश में थोड़ा सा ये है कि अभी ना भी चाहते हुए तो देखो, हमारे मदर फादर जो थे, बीइंग ए ब्राह्मण, हम ये सोचते थे वगैरह कि जूते की दुकान करेगा। जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्हें लगा कि यार जी जी। जूते की दुकान तो तुम कैसे, वो उन्हें बड़ा अग्रेसिव हो गए, मतलब वो इस बारे में हम्म। कि जूते का काम तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, मतलब बेसिकली। हम्म। लेकिन चूंकि मैं डन कर चुका था। डन कर चुका था तो मेरे को तो करना ही करना था, मतलब मैंने इस बात की वो नहीं करी। मैंने कहा फिर और क्या करूंगा, यही करूंगा मैं तो। हम्म। तो थोड़ी सी जिद पकड़ के, तो वो मेरे मैं इकलौता बेटा होने के कारण उन्होंने मान लिया, नहीं तो वो उस बारे में एग्री नहीं थे किसी भी थे। वो चाह रहे थे सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हो तो प्राइवेट कर लो, उनका तो मानना ये था नौकरी कर लो, तो मतलब। नौकरी बने रहो। हाँ, वो उस बात से बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई नौकरी कर लो जी जी। और बाकी कुछ करो मत करो। लेकिन फिर मैंने वो दुकान कर ली आफ्टर ऑल। लेकिन जिस दिन मैंने दुकान करी तो उस दिन भी मेरा लक्ष्य क्लियर था, मुझे दुकान भी नहीं करनी थी। यानी वो एक बीच बीच का माध्यम था, आपको माध्यम जाना था। तो कहीं और था। हाँ, ये छोटे छोटे आपको माध्यम मिल रहे थे जिनसे माध्यम आप आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ रहा था। बस मेरे को ये था कि करेक्ट। दुकान भी मुझे लंबे समय तक नहीं करनी, ये मेरे जीवन में अंतर बीज पहले से ही पड़ा हुआ था, मतलब। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं एक बात आपको बताते हुए और बता रहा हूँ कि मैं बुक जी। रीडर शुरू से था। वो ओके। मैं किताबें पढ़ने का बचपन से मुझे बहुत शौक था। जब हम्म। मैं छोटा हुआ करता था तभी से, जैसे जब से मैंने जिंदगी में मतलब थोड़ा सा भी अवेयर हुआ हूँ लाइफ के प्रति, तब मैं बुक हम्म। पढ़ने का बड़ा बहुत तगड़ा शौकीन था। तो कहीं से भी कोई सी भी किताब मिल जाए, किसी भी तरीके मिल जाए, पता था नहीं कौन सी पढ़नी है, पढ़नी जरूर है, मतलब। मतलब पढ़ने की आदत लग गई थी। हाँ, आदत, लत थी। लत इतनी तगड़ी थी कि जो लिफाफा लाता था, वो लिफाफा भी मैं फाड़ देता था, उसको भी दोनों से पढ़ लेता था। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसी लत्ती आदमी था, मतलब मैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं वाकई में ये जो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं कि इसमें कहते हैं कि किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो करेक्ट। रोल मेरे जीवन में था। मतलब मैं मानता हूँ कि वो चीजें जी जी। जो आज एक एक्सपोजर, मतलब एक बच्चे को नहीं मिल पाता है, वो एक्सपोजर मुझे उन बुक्स को पढ़ने के कारण अपने अंदर से मिल रहा था। कहीं ना करेक्ट। कहीं वो अंतर मन में चीजें जा रही थी। तो फिर इसी दौरान चूंकि दुकान हो गई थी तो शादी का वो हुआ कि भाई शादी कर ली जाए। हम्म। घर वालों ने कहा भाई शादी करो। तो चूंकि फिर वही कि घर में 2 सिस्टर थी, दोनों की मैरिज हो चुकी, मैं फादर और मदर थी। फादर भी बाहर पोस्टेड थे उस दौरान, तो घर में मदर और मैं रहते, तो मदर बार बार कहती थी शादी करो। तो उसी इसमें क्या था कि चलो भाई, मदर की इच्छा भी सर्वोपरि है, तो शादी हो बिल्कुल गई, बिल्कुल। मतलब उसी दौरान शायद हम्म। दुकान के 1 डेढ़ साल बाद ही शादी हो गई। हम्म। लेकिन कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन मन में अभी भी नहीं था। लेकिन अब चूंकि बच्चे भी हो गए थे, हम्म। तो ये था कि उसी दौरान 1 साल बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय पता लगा, सन 2000 में, 99 में मेरी मैरिज हुई। ओके। हाँ, 99 में ही, जनवरी में मेरी मैरिज हुई है, तो अगस्त में वो पता लगा मुझे व्यवसाय। कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग भी दुनिया में है। हाँ, ऐसा भी है कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे
कहा कि चलो आओ एक जगह तुम्हें लेके चलता हूँ। शाम का टाइम दुकानदारी का मेन होता था, पीक टाइम होता था, लेकिन चलो वो दोस्त था, उसने कहा भाई चलते हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ दिखाने ले चल रहे हैं। तो उस दिन मैंने अपनी दुकान पे ऑलरेडी, क्योंकि सेटअप इस तरीके से कर रखा था कि एक लड़का वगैरह रखा हुआ था, उस पर दुकान छोड़ के मैं चला गया। जी। वहां पे जाके देखा तो वहां पे तो वही पूरा मीटिंग वगैरह सब कुछ बेहतरीन हो रहा था, और बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे आप लोगों को जोड़ोगे और ऐसा 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 होगा। तो ये चीजें तो बिल्कुल मन को आकर्षित कर गई, मतलब, और बहुत मजा आया, मतलब देख के उसको लगा कि यही तो जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी, मतलब मन में ही आया। मैं इतने दिन से भटक रहा था, मिल नहीं रही थी। जिसकी तलाश थी भाई, क्या किया जा सकता है। और इतने कम अमाउंट में, मतलब उस जमाने में अमाउंट तो वो बड़ा था, लेकिन मेरे को तो बहुत कम लगा, क्योंकि बीइंग ए बिजनेस, मतलब मेरे को लगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग ही नहीं रहा है। और मैंने वो व्यवसाय के लिए मतलब मन बना लिया। जी। मन बनाने के बाद जो मित्र मेरे को वहां पे लेके गए थे वो आए नहीं मुझे। अब मैं उन्हें फोन करके कहूँ कि भाई आ जाओ, डॉट फोन, हाँ डॉट फोन, मतलब वो हुआ करते थे घर में, लैंडलाइन फोन। जी जी। लैंडलाइन फोन से मैंने उनके घर में फोन किया, उनके लैंडलाइन पे, उस समय को मोबाइल का, तो मैंने कहा भाई वो कहाँ हो आप, तो दिखाई नहीं दे रहे, मतलब उसके बाद तो वो मुझे करवाओ ये क्या है क्या नहीं है। तब वो आए, तब मैंने उन्हें पैसे दिए, और तब मैंने उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं, उन्होंने तो एक बार दिखाया सिर्फ। ज्वाइन आपने खुद किया? ज्वाइन मैंने खुद किया। बहुत बढ़िया। तो उस समय जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा कैरियर रहा, उतार चढ़ाव क्या लाइफ के रहे? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सर आना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम शुरू में आते, जैसे आपने बताया कि पिताजी मना कर रहे थे कि जूते की दुकान नहीं करना है, ये अपने स्टेटस का नहीं है, थोड़ा सा अलग लोगों को करना चाहिए क्योंकि हम लोग ब्राह्मण है, ऐसा काम अच्छा नहीं लगता। तो जब सर नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोग कदम रखते हैं, तो उस समय भी ऐसे ढेर सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आता है ममरी जी, नो डाउट कि लोगों के मन में आता होगा, और आना आता भी है, क्योंकि लोगों को वो एक टफ, थोड़ा सा आपने एक रास्ता चुन लिया, जीवन स्मूथ चल रहा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की, पैसे से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, पूरी लाइफ उस दुकान के थ्रू निकाली जा सकती थी जी। लेकिन अगर आपने जीवन में कुछ सपने नहीं देखे, तो मेरे को था कि भाई आप आगे जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, फिर आपकी जिंदगी का उसी दिन अंत हो गया था, मतलब अगर आप वहीं पे सिकुड़ गए तो। करेक्ट। तो ये अपने आप, मैंने बताया, बुक्स वगैरह पढ़ने के कारण, वो सब होने के कारण मुझे अपने आप अंतर्मन से फील होता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी तो बहुत आसान सा लगता था, लोगों से बेलचोल बातचीत बहुत थी, दुकान में बैठता था तो दोस्त बहुत थे, यंग था, 10 यंग दोस्त थे, मुझे लगा अभी लोगों को ज्वाइन कराया मैंने तो। और मैंने ऐसा हुआ भी, उस टफ प्लेटफॉर्म में मैंने लोगों को फटाफट ज्वाइन करा दिया, और लोग शायद मेरे पे फेथ करते होंगे, या मेरे से अच्छी दोस्ती थी लोगों की, या मेरे व्यवहार से लोग वो थे, या लोगों को भी वो चीजें पसंद थी, मैं नहीं जानता, उस समय मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 24-25 साल में, तो वो मेरे साथ वो लोग ज्वाइन हो गए, जुड़ रहे थे लोग, और मतलब उसमें मुझे पैसा आना शुरू हुआ। करेक्ट। तो पैसा आना शुरू हुआ, लेकिन हर व्यक्ति से लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उन्हें पैसा नहीं आ पा रहा था। नहीं, आपको तो आ रहा था, लेकिन हाँ, आपके द्वारा जो लोग लाए गए थे, हाँ, उनको नहीं आ रहा, उनको नहीं आ पा रहा था। करेक्ट। फिर चूंकि लगातार उससे सीख रहे थे, उस प्लेटफॉर्म अच्छा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म था, अच्छी उसमें एजुकेशन दी जाती थी, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, जो चीजें हमने सीखी वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब वाकई में वो एक ऐसे समझ लीजिए कि पैसा एक सेकेंडरी अगर मान लिया जाए तो उस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ दिया, मतलब अगर आप सीखेंगे नहीं तो कभी जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल। तो वो एक जो लर्निंग प्रोसेस था, उन लोगों का भी जो दोस्त आए थे, उस समय हमें पैसे की अहमियत लग रही थी, क्योंकि हम पैसे को वैल्यू दे रहे थे, अगर पैसे को वैल्यू ना दे रहे होते तो वहां पे एजुकेशन वर्ल्ड क्लास एजुकेशन थी, बहुत। वो एजुकेशन आदमी को पूरा व्यक्तित्व को निखार रही थी, जो हमें स्कूलिंग दिनों में या कॉलेज के दिनों में मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली थी, वो वहां पे मिल रही थी जी। तो वहां से बहुत कुछ लर्निंग हुआ। बिल्कुल। फिर कितने दिन ये संघर्ष जारी रहा सर? मतलब लगभग ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हमने उसे प्लेटफॉर्म पे काम किया जी। फिर धीरे धीरे, चूंकि लोगों से रिपीट लोगों को नहीं आ रहे थे, तो मैं तो लगातार करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं तो उसे एज ए पार्ट टाइम कर रहा था, मैं दुकान के साथ कर रहा था, मेरा एक अर्निंग का शॉप था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे दोस्त रहते थे, क्योंकि वो अभी कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया जैसे एजुकेशन के साथ ही मैंने दुकान कर ली, तुरंत दुकान कर ली थी। मेरे साथ के दोस्त तो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, कोई सेटल नहीं था अपने आप में बुरी तरीके से, उन दोस्तों ने मेरे साथ उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा। अब वो दोस्त पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उसको धीरे धीरे उनसे ही नहीं हो पाया, तो चूंकि नेटवर्क में जब तक पूरा नेटवर्क उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेगा, आपको कोई पैसा नहीं आएगा, तो नीचे वाले लोग धीरे धीरे रुक जाएंगे, तो सारी चीजें रुकने लगी, तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस अपने आप धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ चला गया। करेक्ट। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग फिर छूट गई हमसे जी। लेकिन चूंकि छूटी नहीं थी, क्योंकि पूरे शहर में वो एक पहला प्लेटफॉर्म एक नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में उभरा था, पूरे मेरे को लगता है इंडिया में पूरा उभरा था, तो और लोगों को भी पता लग गया कि दुकान पे बैठा हुआ एक व्यक्ति ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है,
तो मैं एक लोगों के लिए आसान प्रोस्पेक्ट हो गया अदर्स कंपनी में। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कोई और मुझे कोई प्लेटफॉर्म लेके आता था, वही 2-4-5 हजार की ज्वाइनिंग होती थी, उन लोगों को उस समय बड़ी लगती थी, मैं तुरंत उनके साथ उन्हें पैसा दे देता था। जी। तो और आसान प्रोस्पेक्ट हो गया मैं लोगों के लिए कि वहां पे तो ज्वाइनिंग मिल ही जाएगी, अब बस चलना है। चलना है, थोड़ी बहुत बातें करो तो वहां पे पैसा दे ही देगा वो व्यक्ति, करेक्ट। क्योंकि पैसे का आवागमन था ही, हर समय होते ही थे। किसी ने अच्छी तरीके से बताया, उसने अच्छे से मतलब गोले गोले से खींचे और इनकम सी दिखाई, हमने भी कहा चलो भाई यहाँ पे भी ट्राई मार लेते हैं। जी तो जी। ऐसे 1-2 साल का मतलब वो चलता रहा कि भाई ट्राई ट्राई ट्राई। लेकिन उसी ट्राई के दौरान 1-2 प्लेटफॉर्म ऐसे भी मिले जिनमें मैंने मोटे अमाउंट से ज्वाइनिंग करी। अरे वाह। हाँ, अच्छा सर, थोड़ा व्यूअर्स के लिए हम जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपने सबसे ज्यादा पैसा लगा के ज्वाइनिंग करी हो? उसी दौरान मैंने सन 2001-2 के दौरान मैंने 2-3 कंपनियां, जिनमें उस दौरान के हिसाब से अगर देखा जाए, आज के हिसाब से भी देखा जाए तो बड़ी ज्वाइनिंग अमाउंट है। क्योंकि फिर मैंने समझा कि अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये तो मुझे लगा कि बड़े अमाउंट से करके शायद ज्यादा सफलता मिल जाएगी। फिर मेरे माइंड में ये आने लगा, बड़े अमाउंट से करके शायद सफलता मिल जाएगी ज्यादा बड़ी। तो मैंने 1.5 लाख से ज्वाइन करी। 2001-2 में आपने 1.5 लाख रुपए लगा के कंपनी ज्वाइन कर हाँ, ली? कंपनी ज्वाइन करी मैंने। अरे वाह। हाँ, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आज के समय में सर अगर बात की जाए तो आदमी 2000-5000 रुपए का प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। आज के 20 साल पहले अगर आप 1.5 लाख रुपए किसी नेटवर्क कंपनी को दे रहे थे तो रियली बहुत बड़ा आपका विजन था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, इसलिए ये कर पाना आसान था। नहीं तो आज आप अगर 1.5 लाख किसी से बोलने जाते हो तो आदमी बोलने में भी आदमी को डर लगता है और सामने वाला तो डरता ही डरता है कि 1.5 लाख दे दिया और लौट के ना आया तो हमारा क्या होगा। फिर सफर आगे कैसे बढ़ता फिर रहा? वही 1.5 लाख से जब ज्वाइनिंग करने के बाद भी, चूंकि सफलता जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी अभी हमें उसका पता नहीं था। हमें तो ये था कि अभी हम छोटे अमाउंट से ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा बड़े अमाउंट से ज्यादा आईडी लेके हम ज्वाइन कर लेंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा। हमें तो ये थॉट आया प्रोसेस में, माइंड में। उन्होंने नहीं ज्वाइन कराया जिन लोगों ने, हमने खुद ही 1.5 लाख, हमने कहा भाई हमें तो सारे इससे ज्वाइन करा दो जी, सारे पैसे ले लो। तो लेकिन अभी तो चीजें अधूरी थी, चूंकि नॉलेज पूरी नहीं थी, कंपनियां वो उस टाइप की नहीं थी, या हमें करना नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा था उस दौरान। तो उसमें भी 1.5 लाख रुपए में भी मतलब सक्सेस नहीं मिली, मतलब वो जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो आई नहीं, मतलब जबकि तो एक बड़ा अमाउंट था। तो बड़ा अमाउंट इसलिए लगा पाए क्योंकि बिजनेस करते हुए ऑलरेडी क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, तो बिजनेस करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग करने के कारण वो अमाउंट छोटा लग रहा था अभी भी। करेक्ट। नहीं तो लोग कहते हैं भाई, मेरे को तो आज भी लगता है कि लोग 2-4-5 हजार रुपए के लिए सोचते क्यों हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप अपनी सफलता के लिए कीमत क्यों नहीं अदा करना चाहते हैं। तो फिर वहां पे भी उस हिसाब से नहीं मिली। तभी उसी दौरान एक और कंपनी पता लगी 2005 के आसपास। वो एक छोटे अमाउंट से होती थी, तो लगा ये कुछ रिलेवेंट सा प्लेटफॉर्म लगा कि लोगों के वेल नोन प्लेटफॉर्म है, लोगों के लिए एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं और लोगों की विद इन पॉकेट है। मतलब जो अभी तक जो गलतियां हो रही थी वो गलतियां यहाँ नहीं हो रही हैं। मतलब करेक्ट, लोगों की विद इन रेंज है, विद इन पॉकेट है, क्वालिटी भी है प्रोडक्ट में। ये तो हो जाएगा, ये हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब उत्साह कम नहीं हो रहा था हारने के बावजूद भी कि हार कह रहे हैं या लर्निंग कह रहे हैं। मतलब ये नहीं था कि अब किस नहीं तो अब किस, अब किस नहीं तो अब की पार ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। तो ये कभी नहीं हुआ कि भाई बैक टू करना मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैं तो दुकानदार था। आज के बाद अब नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दो, ऐसा बहुत आसान था मेरे लिए। उस आसान रास्ते को चूज करने की मेरी कभी भी इच्छा नहीं हुई। बहुत बढ़िया। तो फिर उस कंपनी में करा और उसमें ठीक ठाक बढ़िया हिसाब किताब तक पहुंचने लगे। जैसे ही थोड़ा बहुत 2-4-6 महीने करा तो दिल से आवाज आई कि ये सही प्लेटफॉर्म है, मिल गया जिसकी तलाश थी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म के साथ अब पार्ट टाइम काम नहीं चलने वाला, फुल टाइम उतरना है। तो 2005 के आसपास मैंने अपनी दुकान को क्विट कर दिया। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे कि भाई पिछले पुल अपने जला के आने पड़ेंगे, नहीं तो वापसी का रास्ता आपका बहुत आसान है। करेक्ट। तो पिछला पुल फिर मैंने कहा जलाने का टाइम आ गया है। जी। तो वो टाइम जब, क्योंकि सही तक प्लेटफॉर्म में वो पिछला पुल फिर मैंने जला दिया। मतलब मैंने दुकान बिल्कुल छोड़ दी। चलती हुई दुकान मेरी, जिसमें मेरी पूरा मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, बेटा बेटी, और मेरी वाइफ थी। मतलब जिस प्लेटफॉर्म से पे मैं इनकम अर्न कर रहा था, आ रही थी उसको मैंने क्विट कर दिया, चलता हुआ प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। क्योंकि मेरे को लगा मेरे को यहाँ पे रुकना नहीं है मतलब लाइफ में। और वो सही चल पड़ा। मतलब फिर धीरे धीरे जब मैंने फुल टाइम करा तो एक लर्निंग भी मेरी अलग तरीके की हुई, मेरे को सीखने को भी अलग तरीके का मिला। और फिर जो इनकम की एक तलाश थी, वो जो अपनी दुकान की इनकम को मैंने क्रॉस कर दिया। बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक चलते हुए बिजनेस की इनकम को नेटवर्क इंडस्ट्री से क्रॉस करना शुरू किया। तो बस उसके बाद फिर लेकिन कुछ समय बाद 2 ढाई 3 साल बाद उस प्लेटफॉर्म में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। अब चूंकि अब फिर कोई रास्ता नहीं बचा था। अब पहला तो बंद कर चुके थे हाँ और इधर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हाँ, उस समय कोई हताशा तो नहीं आई मन में कि अब क्या किया जाए? उस समय हताशा तो देखिए ये एक दौर होता है, मानसिक दौर है, मतलब हताशा तो आदमी परेशान तो होता ही होता है। देखिए हम्म। डेफिनेटली बात है, मैं नहीं कहूँ कि बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही थी। दुकान मेरे पास अपनी थी हम्म। और दुकान एज इट इज थी। दुकान छोड़ चुका था मैं, लेकिन दुकान तो बाजार में ही थी। अगर मैं बैठता तो फिर हो सकती फिर थी, शुरू हो जाती। वो तो फिर शुरू हो जाती। लेकिन मैंने कहा मैं वापस नहीं जाना, मतलब मेरा यह डिसीजन था वापस नहीं जाना। वापस नहीं, जाने के मुझे बहुत बार मौके मिले, मैं वापस जाने को तैयार नहीं था, मतलब। यानी आपने ये प्लानिंग कर लिया कि अगर सिक्का आपका इस हॉल में यहाँ पे गुम हुआ है तो हाँ, ढूंढेंगे यहीं। नहीं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में जो नुकसान हुए हैं या जो पैसा कमाए, जो सपने पूरे करने, वो नेटवर्क से ही करने हैं। नेटवर्क से ही करने। अमूमन सर क्या होता है कि आम आदमी, उसका अगर रुपया घर में गिरा है और वो ढूंढने जाता है बाहर रोड पे, इसीलिए उसको मिलता नहीं है। लेकिन आपने उसी नेटवर्क इंडस्ट्री में ही ढूंढना जारी रखा, बिल्कुल इसलिए आज आपको ये बड़ी कामयाबियां मिली। तो ये जो फिर लास्ट कंपनी आपने शुरू की, जहां से आज आपने बहुत नेम फेम, इज्जत, शोहरत, ढेर सारा पैसा कमाया हुआ है, ये आपने किस समय शुरुआत करी? फिर उसके बाद क्योंकि क्या कहते हैं बिजनेस भारत में उस समय एक पूरा दौर चला आ रहा था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का, करेक्ट। जो आज भी चल रहा है, जो चलता रहेगा मुझे लगता है। तो उस तरीके का एक दौर जो चल रहा था, उस दौर के कारण कोई ना कोई कंपनी करते रहे, मतलब। लेकिन जो तलाश थी वो मिल नहीं रही थी। पैसे लगाते थे और थोड़ा बहुत कमाते थे, और मतलब मन सेटिस्फाई नहीं था। चीजें चल रही थी, लोग कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक और अच्छी कंपनी, एक ब्रेकअप मिला मुझे एक कंपनी के साथ। लेकिन मतलब जाने अनजाने उसमें मैंने अर्निंग भी करी, लेकिन मर्सिडीज का भी एक्सीडेंट हो गया। मैं ऐसा कहूंगा अच्छी कंपनी भी कई बार, अच्छे प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि स्टार्टअप होते हैं, बढ़िया होते हैं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया होने बिल्कुल। के बाद भी खराब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ था, उस दौरान जो कंपनियां कर रहा था, तो एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी पेशेनेट हो चुके थे मैम 2008 9 7 से ही, कि भाई हम्म। अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। हेल्थ के बारे में मेरा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था, मतलब हम्म। तो फिर डॉक्टर क्यों बैठे हैं बाजार में। बिल्कुल, जब दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। इसी दौरान मुझे उससे भी एक अलग प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, जो टीवी पे उसका ऐड आता था, हम्म। और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी। अरे वाह, और मैंने कहा ये पहले ये कर लेता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। इसको देखेंगे, छोड़ो, ये तो प्रोडक्ट फिर बेचना पड़ेगा, हेल्थ का प्रोडक्ट है। करेक्ट। और उसमें फिर मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करा उसमें। जी। हाँ, मैंने वहाँ पे मेरठ शहर के अंदर पहला चार्टर्ड प्लेन उतरवाया। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो पूरे अखबारों में न्यूज आई उसकी, हर एक अखबार की न्यूज प्रिंट हुई कि मेरठ में पहला चार्टर्ड प्लेन उतरा। और ऐसा एक बड़ा सेमिनार करवाया मैंने मेरठ के अंदर। करेक्ट। तो खूब अच्छा होने के बाद, जैसे मैंने बताया, फिर मर्सिडीज का एक्सीडेंट हो गया, तो वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या हुआ कि फिर वो दौर एक ऐसा दौर था जब लगा यार ये क्या हो गया, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने के बाद हम फिर अब जमीन किस पे आ गए। फिर जमीन पे आ गए हम। करेक्ट। अब लोगों को किस मुंह से मुंह दिखाएंगे, मतलब। हम्म। उस तो समय हेजिटेशन आने लगा कि अब कैसे लोगों से बोलने की फिर कुछ कर किया जाए। हाँ, फिर कुछ किया जाए, मतलब वो जो मन में जो भाव था ना, वो भाव वाकई में एक बड़ा, मतलब वैसा टाइम था जो लगा कि कुछ नहीं, बड़ा थोड़ा उस दौरान फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, मतलब घर में बैठ गया मैं। हम्म। वो एक समय मेरे को याद है कि मैंने 1 2 महीने कुछ भी नहीं किया, मतलब। यानी मेरठ का शेर गुफा में चला गया उस समय। हाँ, मतलब ऐसा कभी मेरी लाइफ में नहीं हुआ था कि मैंने जीवन में कुछ काम ही ना करा हो। करेक्ट। मतलब हाँ, मैंने 2 1 महीने कुछ भी नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे अपने मन को फिर खड़ा किया। भाई मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत, फिर मन को खड़ा किया, नहीं कुछ तो करना ही है। हम्म। और वहां पे जो कम था, जो नहीं था, वो सब कुछ और देखेंगे, कहीं और देखेंगे, हाँ, जो वहां कमियां रह गई थी अब किस उनको पूरा भर के ही करना है। भर के करे ना है। तो धीरे धीरे फिर दोस्त यार आने लगे नेटवर्क मार्केटिंग के, नई नई कंपनियां लेके, नए नए प्रोडक्ट लेके, कि ये वाली कर सकते हो आप, ये वाली कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं थी, हर एक से कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद लेते थे, पैसे दे देते थे और प्रोडक्ट यूज करते थे। उसी दौरान वेट भी मेरा ओवर वेट हो गया था बहुत, घर में रहने के कारण, और थोड़ा सा, मतलब कह लें कि डिप्रेशन सा होने के कारण, माइंड जी में जी। इतना सफलता के बाद। तो चलो प्रोडक्ट वगैरह यूज कर लेते थे, अच्छी कंपनियों के कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, अभी ये प्रोडक्ट बेस करेंगे, अच्छी कंपनी ही करनी चाहिए। और धीरे धीरे हेल्थ के बारे में और जागरूकता माइंड में आने लगी कि हेल्थ की प्रोडक्ट बेस जो अगर कंपनी करेंगे तो वो बेस्ट है, करेक्ट। उसमें किसी का भी लॉस नहीं होता है, और ये नहीं होता है। तो हेल्थ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के कई सारे प्रोडक्ट यूज करें। वो मन से आवाज ही नहीं आ पा रही थी करने के लिए।
आईडी डल जाती थी, प्रोडक्ट यूज कर लेते थे, 5-10 हजार रुपए दे दिए, एक को दे दिए, दूसरे को दे दिए, तीसरे को दे दिए। पर उसी दौरान फिर मन ने स्ट्राइक करा, एक प्रोडक्ट रमन तूने पहले भी खाया था, उसके दम ज्यादा थी, उसमें उसमें रिजल्ट दम बढ़िया ज्यादा मिले था। थे। हाँ, करेक्ट। वो प्रोडक्ट वाकई में उस प्रोडक्ट की मतलब मन से आवाज आ रही थी, मतलब एक होता है ना ईश्वरीय शक्ति, मैंने दिल से आवाज निकल रही थी उसके लिए। हाँ, तो मैंने फिर उस प्रोडक्ट के बारे में ही सोचना शुरू किया और फिर मैंने नेट पे सर्च किया। फिर मैंने उस नेट पे नंबर देखे 2-1 लोगों के, उसमें 2-1 लोगों के नंबर आ रहे थे, तो उसमें मैंने सोचा भाई किसको देखूं, तो फिर मैंने एक व्यक्ति शैलेंद्र शुक्ला का नंबर उसमें देखा। जी जी। तो मैं उन्हें जानता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा चलो मेरे यूपी से ही हैं, कम से कम इतना पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन की जरूरत रहती है, मतलब थोड़ी बहुत तो रहेगी, यूपी के होंगे तो आ जाएंगे कम से कम बताने। तो मैंने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ, मतलब तो आपने अब सामने से कॉल किया? हाँ, मैंने कॉल किया था। ग्रेट। तो मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, तो हो सकता है उनके पास भी वो उस समय सफलता की मुकाम थोड़ा हासिल कर चुके थे, उन्हें लगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं और डिस्टेंस बहुत था, तो उनका कोई खास मेरे पर रिस्पॉन्स आया नहीं पलट के। फिर मैंने दोबारा फोन किया 2-3 दिन बाद, मैंने कहा जी वो आपका फोन नहीं आया, मेरे को करना है तो अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो मैं पैसे डाल देता हूँ उसमें, जमा कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे 3 बार फोन किया है कम से कम उन्हें, तब उन्होंने वो मुझे अकाउंट नंबर दिया। मैंने उन्हें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया कि ऐसे ऐसे मैंने और कंपनियां भी करी है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा मत समझो आप कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। जी जी। ये आपसे मैं कई बार, आपको पता ही है नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया के हर प्रोफेशन में लोग दूसरे को वैसे ही क्या कहते हैं परेशान करने के लिए या ऐसे करने के लिए कि भाई फोन करते रहते हैं, तो भाई उनके पास भी बहुत फोन आते होंगे। मैंने कहा मैं सीरियस हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म के प्रति। करेक्ट। तो मैं करना चाहता हूँ, आप प्रोडक्ट भेजो। मैंने फिर 8,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा करे। तो जब पैसे जमा कर देते हैं तो सामने वाले को लग जाता है ये वाकई में इंटरेस्टेड है, और जिम्मेदारी उसकी बन जाती है कि प्रोडक्ट पार्टी तक पहुंचाया जाए। प्रोडक्ट पार्टी तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ से कुछ ईश्वर की क्या कहते हैं करामात रही कि मतलब एक बेहतरीन व्यक्ति, एक बेहतरीन शख्सियत मेरी जिंदगी में फिर एंट्री हुई, मतलब। करेक्ट। हाँ, मैंने उन्हें खोज लिया, कैसे भी खोजा, उनको बिलीव दिलवा दिया कि मैं करना चाहता हूँ। तो जब मैंने पैसे डाल दिए तब वो मेरे मेरठ आए। उसके बाद करेक्ट, उसके बाद वो मेरठ आए और फिर मिलके एक सिलसिला शुरू हुआ कि भाई हल्का फुल्का लोगों को बताना शुरू किया जाए। और हल्का फुल्का बताना शुरू किया और प्रोडक्ट को फिर यूज करा, तो प्रोडक्ट वाकई में वो अल्टीमेट था। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीजें मैंने अब तक सोच रहा था, जैसे जैसे जो पॉइंट, अगर पॉइंटों पे लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लंबी चर्चा हो जाएगी, वो सब चीजें उस प्रोडक्ट में काम कर रही थी। करेक्ट, ठीक है ना। और ज्यादा पता ही नहीं था, उसी एक प्रोडक्ट के बारे में पता था, बाकी प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं था उस कंपनी के मुझे। उसी प्रोडक्ट से मेरे को लगा था प्रोडक्ट काम करता है तो बाकी तो इतनी तो सब बन जाएगा, बना दूंगा मैं, इतना तो डमरू हम बजा देंगे फिर। चीजें काम करनी चाहिए बस। जो मेन चीज है, मेन जो उसकी आत्मा, मैं पहले प्रोडक्ट को समझता था, वो आत्मा काम करनी चाहिए, बेचना तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। तो वहां से वो कारवा शुरू हुआ। तो एक जो प्लेटफॉर्म की जो तलाश थी, शायद ईश्वर ने वो वहां पे पूरी करी। तो आज लगभग 10 साल हो गए हैं अमरीश जी एक प्लेटफॉर्म पे। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यानी पिछले 10 साल में आइडिया है लगभग कितने प्लेटफॉर्म चेंज कर डाले होंगे? उससे पहले अगर बात करी जाए, 2013 से पहले अगर बात करी जाए, तो अगर मैं बिल्कुल सही सही बताऊं आपको, 2099 से ये यात्रा शुरू हो गई थी पार्ट टाइम, और 2005 से 2013 तक चली है फुल टाइम, और अभी भी फुल टाइम ही चल रही है। जी जी। मैं आपको गिनती नहीं बता सकता मैंने कितने प्लेटफॉर्म, इतनी कंपनियां चेंज कर ली। हाँ, क्या बात है। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे कि 10 साल से आप एक प्लेटफॉर्म पर फिर आ गए, नाम फेम इज्जत शोहरत सब कुछ आपने यहाँ से हासिल कर ली, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? और उन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे जो आज भी लगातार मुंह मारने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं? लगातार आज इधर ज्वाइन है, कल उधर ज्वाइन है, परसों कोई आ जाता बोलता आ जाओ रातों रात आपको हम अमीर बना देंगे, और वो उस पर विश्वास करके आज भी वो फुदकना जारी कर रहे हैं। उन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके पास अनुभव बहुत है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका अमरीश जी। देखिए वाकई में, देखिए सफलता तो हर कोई चाहता है, मतलब ऐसा देखिए हर इंसान की चाहनी भी चाहिए, मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को चाहना चाहिए। और सफलता का जो मापदंड में बेसिकली हम लोग पैसे से आंकते हैं कि भाई कितना पैसा वो व्यक्ति कमा रहा है। तो सबसे एक आम व्यक्ति हो, जो एक खास व्यक्ति हो, कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। उसे लगता है कि भाई जहां पे मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो वहां पे मैं उस प्लेटफॉर्म को एकदम से चूज कर लूं। करेक्ट। तो उस प्लेटफॉर्म को चूज करने के उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चूज नहीं कर पाता कि अगर एक सही प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए तो वहां पे सफलता 100% श्योर है। करेक्ट। बशर्ते कि मैं प्लेटफॉर्म बदल के सफलता लेना चाहूं,
मजबूरीवश प्लेटफॉर्म जिसे बदलना पड़ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हमारा मतलब कुछ चीजें नहीं कहनी चाहिए, मेरा भाग्य है कि हमें पहली बार में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था मतलब। बिल्कुल सही। तो एक ये मजबूरीवश सब प्लेटफॉर्म बदलना और एक जानबूझ के प्लेटफॉर्म बदलना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल तो बिल्कुल लोग क्या कर रहे हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी उस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसलिए कि क्या कहते हैं, हम उस हिसाब से कोशिश नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उस प्लेटफॉर्म को बदल रहे हैं, हम उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पा रहे उस प्लेटफॉर्म को बदल रहे हैं, हमें लग रहा है करेक्ट। आसान तरीके से पैसा मिल जाए। और देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ, इस जिंदगी में कहीं भी फ्री लंच नहीं है, कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। मेहनत आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलने वाली। तो जो वो मेहनत की प्रवृत्ति अगर आप अपने अंदर विकसित नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते जीवन में। ये प्रवृत्ति आपको रखनी पड़ेगी। आप मेरी यात्रा में देख सकते हैं, मेहनत हमेशा करी गई है, मेरे बैकग्राउंड में आप पता कर सकते हैं किसी से भी कि कोशिश हमेशा लगातार जारी रखी गई है। ऐसा नहीं हुआ है कि आईडी लगा के पैसा आ जाए, करेक्ट करेक्ट। मतलब पैसा लगा के आईडी लगा के मतलब पैसा कमा लूं, ऐसा कभी चाहत मन में नहीं रही है। बिल्कुल। काम करके ही चाहत रही है। वो प्लेटफॉर्म मुझे सही नहीं मिल पाए, ऐसा दौर रहा। जब प्लेटफॉर्म सही मिला जिसकी तलाश थी तो फिर हमने इधर उधर देखने की कभी भी कोशिश करी ही नहीं। बहुत बढ़िया। आपके कमिंग सुन का सर वीडियो डाला था, बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है जो लाइक कमेंट्स आपके वीडियो पर आए हैं कि फैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जिसमें एक मैं नाम लेता हूं, अमित यादव जी, जिन्होंने सर कमेंट किया है कि नियर डियर क्यों नहीं सुनते डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। बहुत बढ़िया अमित जी। अमित जी देखिए, नियर डियर की बात करी जाए तो नियर डियर को आप सुनवाना भी, आप आसान रास्ता हम लोग चूज करना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे नियर डियर हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल दुनिया का सबसे आसान बिजनेस इसलिए लगता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस के 2-3 लोग ज्वाइन हो जाएं तो हो गया काम। करेक्ट। कितना आसान काम है भाई। हर व्यक्ति जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आज काम कर रहा हूं उस प्लेटफॉर्म में अगर कोई व्यक्ति 3 व्यक्ति को काम को लगा दे और वो भी 3 को कर ले तो हर आदमी सफल होता चला जाएगा। कितना आसान काम है दुनिया का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो नियर डियर हैं वो देख रहे होते हैं, कल तक तो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा था, आज ये अपनी सफलता मेरे को ज्वाइन करके लेना चाहता है। करेक्ट। तो जब तक उनके ये बिलीव लेवल आप नहीं तोड़ेंगे तब तक वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। तो ये बिलीव लेवल कब टूटेगा, जब लगातार आप एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। तो वो नियर डियर फिर आपके पास आने वाले हैं, वो आपके करीबी ही हैं, वो आपकी सफलता चाहते ही हैं। लेकिन वो आपकी सफलता तब चाहते हैं जब वाकई में क्या आप वो सफलता चाहते हैं। करेक्ट। क्या आप उनके कंधों पे बंदूक रख के तो नहीं चलाना चाहते हैं। बिल्कुल वो इस बिल्कुल बात का इंतजार देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अनुष्का चौधरी सर का एक दूसरा सवाल है कि सर क्या पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क करना जरूरी है? मैं अपने जीवन के क्योंकि एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मैं तो जी। कह रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपलसरी होनी चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बिल्कुल बात मेरा ये कही। बिल्कुल 100% इसके ऊपर मतलब वो है, मतलब डिटर्मिनेशन की 100% की नेटवर्क मार्केटिंग होनी चाहिए। करेक्ट। एक सवाल अंजलि जी का है, जिन्होंने बोला है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सुनते नहीं, क्या बात की जाए कि लोग सुनना शुरू करें? फिर वही सवाल है जो यादव साहब का था कि जी भाई, जी। अंजलि जी ने भी सेम क्वेश्चन है कि भाई लोग आपको एकदम से क्यों सुन लें। भाई इतना आसान तरीके से लोग आपको सुन लेंगे तो आपको वो सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। और उस सफलता जब इतनी आसानी से मिल जाएगी तो आप उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे, वो इतनी बहुत आसानी से ही बढ़िया। हाथ से निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। जब तक आप उसकी कीमत अदा नहीं की, कीमत अदा तब होगी जब आप उसके बारे में पारंगत होगे, उसके मेहनत से अगर आप किसी व्यक्ति को जोड़ते हो तो आपको उसकी भी वैल्यू पता होती है। नहीं तो बहुत आसान काम है कि आप किसी को भी जोड़ रहे हो और वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, आपको पैसे आने ले लाख 2 लाख रुपए महीना। अगर इतने आसानी से लाख 2 लाख रुपए महीना आएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान दुनिया का काम है। लोगों को आपको मतलब मैं बता रहा हूँ, हमें लोगों की वैल्यू नहीं रहेगी। करेक्ट करेक्ट। बहुत तो बढ़िया। लोगों को जब तक हम समझा के खुद भी अपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके लोगों को नहीं लाएंगे तो पहले तो हमें लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा। जब आपके अंदर लोगों को कुछ चेंजेस दिखाई देंगे तो लोग अपने आप आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन घड़ी आगे इजाजत नहीं दे रही है। लास्ट में मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लास्ट कंपनी का आपने चुनाव किया, आज यहाँ तक का आपने सफर तय कर लिया है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपने हासिल की है, नाम फेम इज्जत शोहरत पैसा जो चाहिए था वो आपको मिला, लेकिन कोई एक दो सपने अभी जो आप नेटवर्क से और बड़े करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को शेयर करेंगे क्या? बिल्कुल। वेलकम सर।
ये क्वेश्चन तो मेरे दिल का, मैंने बताया शुरू से ही, जैसे मैं जूते की दुकान के बाद से निकला हूँ और उससे जी। भी पहले से जब निकला हूँ कि मैंने अपना मतलब तैयारी ही नहीं करी, तो ये तो मेरे लिए मेन चीज है कि भाई मैं अभी क्या हासिल करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ उसका भी मैंने 0.01% भी हासिल नहीं करा है। बहुत बढ़िया। ये जो टीस है, ये मन में अंदर ये चाहत, क्योंकि जब अब मेरे को समझ में आया कि मैं जब इस इंडस्ट्री में ही आ चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में मेरे जो सपने जो है बड़े से बड़ा देखो। बहुत मेरा बढ़िया। मानना है कि बड़ा सोचो, बड़े से बड़ा सोचो, सोचने के कोई पैसे नहीं लगने वाले। करेक्ट। जब सोचने के पैसे नहीं लगते तो छोटा क्यों सोचे? बिल्कुल सही। छोटा कभी नहीं, ये आज नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं सीखी थी, ये बात मैं पहले ही से सीख चुका था कि हम सोच, मैं मेरे दोस्त थे, ये कम कहते थे बड़ा सा बड़ा सोचें, सोचने के कौन से पैसे लगने हैं। जब सोचने के पैसे नहीं लगने हैं तो हम बड़े से बड़ा सोचें। मैं चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर नाम हो तो पहला नाम मेरे से शुरुआत हो। बहुत तो मेरे बढ़िया, को इसके क्या कोई बात। पैसे नहीं लगने, तो मैं बड़े से बड़ा सोचूंगा। लेकिन इसके लिए अब ये खाली सोचने से काम नहीं चलने वाला, इसके लिए मैं क्या कर्म कर सकता हूँ उसके ऊपर मुझे वर्क करना है, एफर्ट तो करना ही करना करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत बढ़िया इसके लिए सर। मुझे काम करना जो पड़ेगा। आपका सर सपना है हकीकत में पूरा होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे भी आज भी अगर हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों के टॉप 100 लीडर, 150 लीडर, 200 लीडर निकाले जाएं तो जाहिर से मेरे को लगता है कि सर उसमें नाम आपका मिलेगा, क्योंकि आपने जो कीमत चुकाई है उसके आपको रिजल्ट मिले हुए हैं। आपने बहुत बेशकीमती समय सर निकाल के हमारे चैनल पे आके आपने बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमरीश जी। और मैं बहुत सभी बहुत व्यूवर्स से सवाल करना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कि ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर हमें बताएं। और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से अगर और भी आपको मिलना है तो आप फटाफट कमेंट करें, मैं आपको ढेर सारे लोगों से मिलाता रहूंगा। आज का इंटरव्यू आप अगर सुनोगे, अपनी टीम के लोगों को फैलाओगे, तो रियली मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग मुंह मारने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं वो आदत छोड़ देंगे, एक कंपनी में अपने करियर को लगा के 100% सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।